केजरीवाल की खांसी ठीक हो गई, पूरी दिल्ली आज खांस रही। उसका समाधान तभी होगा जब ये सरकार हटाई जाए, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इनको कोई काम नहीं। नमस्कार दर्शकों, बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका टाइम इंडिया न्यूज नेटवर्क में। और मैं हूं आपके साथ वाणी। अभी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं और इनका जन्मदिन भी है। बहुत बहुत बधाई हो सर, पहले तो आपको जन्मदिन की। थैंक यू। आपको मिलवाते हैं सवालों का सफरनामा, यहाँ पर इनके साथ जारी करते हैं। और पहले इनका जो पद है, नाम है, मैं आपको बता दूं। सर अनिल मित्तर जी हैं, पूर्व चेयरमैन और निगम पार्षद दिल्ली कैंट से। कांग्रेस पार्टी से काफी वर्षों से जुड़े हैं और समाज सेवी के कार्य करते आ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे टाइम इंडिया नेटवर्क में आपका। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? हम पर्यावरण पर, वातावरण पर, दूषित हवा पर जो है आपसे बातचीत करने आए हैं। क्या कुछ कहना है आपका? मुझे कहना क्या है, आप खुद देख सकती हैं कि पिछले लगभग 27 या 28 दिन से हम इस पॉल्यूशन की वजह से देख रहे हैं कि हर घर में कोई ना कोई ज़रूर बुरी तरह से बीमार है जी। और ये तीन टाइम डॉक्टर्स ने हमें रिकमेंड किया है कि हम इसको नोबलाइजिंग करें। और दिल्ली में बाहर निकलना सॉल्यूशन दिखता नहीं है कुछ। देखते हैं हम जाकर, मिट्टी उड़ रही है जगह जगह। दिल्ली जल बोर्ड ने जगह जगह गड्ढे खोदे हुए हैं, मरम्मत का काम चल रहा है कई सालों से, और आज दिल्ली बेहाल है। केजरीवाल की खांसी ठीक हो गई, पूरी दिल्ली आज खांस रही है। और हालात ये हैं कि बाहर निकलना दूभर हो गया है। मैं समझता हूँ कि ऑड इवन नंबर करने से, स्कूलों को बंद करने से इन समस्या का समाधान नहीं है। अगर हमें इस समस्या का समाधान करना है, उससे पहले हमारी नीयत साफ होनी चाहिए। बिल्कुल, नीयत साफ होनी चाहिए। लेकिन इसके पीछे आपको क्या लगता है कि क्या सरकार है इसके प्रति जो नहीं कार्य कर पा रहे हैं ठीक से? सरकार को क्या बंदिश बांध रखा है, या भाजपा सरकार कुछ और नियम अगर आएगी तो भाजपा सरकार कुछ कर सकती है आने वाले चुनाव में? क्योंकि बड़े बड़े दावे हो रहे हैं भाजपा सरकार के द्वारा कि बहुत ही बेरुखी तरीके से केजरीवाल सरकार जो है इन एक्शन प्लान्स में, इन सिर्फ मीटिंग्स ही हो रही हैं, कोई एक्शन प्लान अच्छा पुख्ता नहीं लिया जा रहा है प्रदूषण के प्रति, जहरीली हवा के प्रति। मैं आपको एक बात बताऊं, ये वही दिल्ली है जिसकी मुख्यमंत्री शीला दीक्षित थी जी। तब तो हमने कभी ऐसी कोई ऑड इवन नंबर नहीं किए, कभी तो हमने स्कूलों को बंद नहीं किया। वहाँ पर काम करने की इच्छा शक्ति थी। यहाँ पर केजरीवाल साहब को सिवाय भारतीय जनता पार्टी को या कांग्रेस पार्टी के नेताओं को गाली देने के अलावा और कोई काम नहीं है। किसकी विफलता है ये? किसकी विफलता? निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी की जिनकी सरकार है, विशेष तौर से ये केजरीवाल सरकार की विफलता है। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार दिल्ली की जो जनता है यहाँ पर बदलाव लाएगी और इस निकम्मी सरकार को, जो इस पर प्रदूषण पर ही नहीं हर क्षेत्र में जो फेल है, उसको बदलने का इस बार काम करेंगे लोग। भाजपा सरकार तो बहुत बहुत दावे कर रही है, आपका क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी का क्या कुछ कहना है? कांग्रेस पार्टी ने जो कहा है, हम काम किया है, काम करेंगे, झूठे वादे नहीं करेंगे। हमने काम किया है, काम करके दिखाया। दिल्ली को हमने इतना सुंदर बना दिया, जगह जगह फ्लाईओवर बना दिए, सुंदर सुंदर सड़कें बना दी। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिल्ली की जनता ने ऐसा निर्णय लिया, केजरीवाल की सरकार बना दी और उनसे जो काम हमने किए उनकी मेंटेनेंस नहीं हो रही। और भारतीय जनता पार्टी जो बात कहती है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जी, उनको भी चाहिए कि इनके साथ कुछ मेल जोल बनाकर यहाँ पर दिल्ली की जनता को कुछ राहत तो दें, सिवाय बातें करने के। और इन दोनों पार्टी के लोगों को, चाहे आम आदमी पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी, इनको कोई काम नहीं है। हम लोग आशा करते हैं कि एक बार दिल्ली की जनता फिर कांग्रेस की सरकार लाएगी और हमें प्रदूषण के साथ साथ और जो यहाँ दिल्ली में समस्याएं हैं, चाहे बारिश के समय हमने देखा जगह जगह सड़कों पर गड्ढे हो रखे थे और कई लोगों को दुर्घटनाओं का शिकार होना पड़ा, तो बड़ा दुखद परिस्थिति है। हम लोग देख रहे हैं कि हॉस्पिटल्स में, नर्सिंग होम में जो लोग प्रदूषण के अटैक में जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं, उनको कमरा नहीं मिल रहा और ये दावा करते हैं कि हमने स्वास्थ्य के लिए काम किया। जी।
तो दिल्ली कैंट का क्या हाल है ये जानना चाहूंगी आपसे, और कौन सी सरकार यहाँ का जो हाल है उसमें सुधार कर सकती है ये भी बता दीजिए। दिल्ली छावनी क्षेत्र जो है एक अलग से डिफेंस एरिया है और यहाँ पर पेड़ पौधे बहुत लगा रखे हैं। यहाँ पर बहुत कम प्रदूषण होता था कंपैरिजन टू दिल्ली और एरियाज के। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि अगर पूरी दिल्ली में पॉल्यूशन है तो कैंटोनमेंट भी बच नहीं सकता उसमें। जी। उसका समाधान तभी होगा जब ये सरकार हटाई जाएगी, जब ये लोग कुछ करके दिखाएंगे। निगम के अंडर आता है और जाहिर सी बात है रोड पे गड्ढे, प्रदूषित हवा और भी कई चीजें हैं, पानी भी नहीं है ठीक से, बिजली, पानी, वाहन को तो सबसे बड़ा विलेन इस प्रदूषण का माना गया है। पराली जलना तो है ही, लेकिन वाहन को सबसे ज्यादा बोला गया है। पानी की बात आपने कही जी। अक्सर केजरीवाल साहब कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। आज आप कौन सा ऐसा घर है जो अपने घर में बाहर से पानी की बड़ी बॉटल ला कर लगभग 1,500 से 2,000 या 3,000 तक का पानी हम बाहर से ला के पी रहे हैं। वो बात कर रहे हैं कि हमने पानी फ्री दे दिया। क्या फ्री दे दिया आपने? बिजली के बिल लोगों के लाखों रुपए के बन के आ रहे हैं। तो ये बातें इनकी सब कोरी झूठी निकली बातें और दिल्ली के लोग इनके झांसे में आ गए। तो आने वाला समय बताएगा। क्या कहना चाहेंगे जनता को जो आपको देख रहे हैं? हम जनता से अपील करेंगे कि आने वाला जो दिल्ली का विधानसभा का चुनाव है उसमें खुलकर मतदान करें कांग्रेस के पक्ष में, और शीला दीक्षित वाली जो दिल्ली है उसको एक बार फिर हम लोग दिल्ली के लोग देखेंगे, ऐसा हमारा मानना है। तो ये हमारे साथ अनिल मित्तर जी थे और इन्होंने अपना जो पूरा विचारधारा थी प्रदूषण के ऊपर सारी रख दी है, और इनको देख सकते हैं कि ये निबुलाइजर भी इन्होंने लगा रखा है और प्रदूषण को जो है इन्होंने बताया है कि कितनी परेशानी हो रही है। सांस वाले अगर मरीज हैं उनके लिए तो बहुत ही घातक है ये प्रदूषण हमारे लिए, और 400 से पार अगर इस तरीके का प्रदूषण यहाँ का होगा दिल्ली का, तो क्या आने वाली जनरेशन भी आएगी और क्या वो उम्मीद करेंगे कि सरकार हमको दे? खुली हवा अगर नहीं दे सकते तो क्या दे सकती है सरकार? आपको मैं बात बताऊं, आप 400 पार की बात मत कीजिए। दिल्ली में जो पोल्यूशन का स्तर है वो 590 से भी कहीं आगे जा चुका है जी। और ये आप देख रहे हैं, मैंने ऐसे नहीं लगा रखा, अभी मैं अंदर कर ही रहा था नोबलाइज, तो आपने कहा कि इंटरव्यू देना है। तो ये जो इंतज़ाम लोग टेम्परेरी करके घर पर किसी तरीके से सांस ले रहे हैं या अपनी जान को बचा रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये केजरीवाल सरकार जो है लोगों की जान के साथ खेल रही है। इनको कुछ न कुछ सॉलिड काम करना पड़ेगा। स्कूल को बंद करना, ऑड इवन कर देना, या कमर्शियल गाड़ियों अलग अलग तरीके के मास्क, N20 N95 ही मास्क पहनना है। इस वो मास्क पहनना समस्या का समाधान नहीं है। मास्क पहनने से तो टेम्परेरी तौर पर हम जब बाहर जा रहे हैं तो थोड़ा राहत मिलेगी या बचाव रहेगा, लेकिन जब बाकी लोग हैं तो जनता पूरी इस बात से नाराज़ है। ये प्रदूषण के मामले में, ट्रांसपोर्ट के मामले में, ट्रांसपोर्ट की मैं हालत बताऊं आपको क्या है। अभी गहलोत साहब ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन ये वही सरकार है, ये वही ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है कि जहां पर ड्राइविंग लाइसेंस जो शीला दीक्षित की सरकार के टाइम पर 100 रुपये में बन जाता था, आज उसकी फ़ीस सरकारी तौर पर 1,000 रुपया है। और अगर आपको कहीं रिन्यूबल करा दिया, आप गलती से अपना लाइसेंस रिन्यू करवाना भूल गए, तो आपको दोबारा पहले लर्निंग लेना पड़ेगा। उसके बाद फिर परमानेंट करवाने जाएंगे, आपको टेस्ट देना पड़ेगा। अब जिस व्यक्ति का ड्राइविंग लाइसेंस आज से 20-22 साल पहले बना और आज उसकी अवस्था जो है 60 वर्ष के लगभग हो गई जी, तो वो कहाँ से उसको दोबारा ड्राइव टेस्ट देगा? और आज ड्राइव टेस्ट इतना कठिन कर दिया गया है, जो ट्रैक बनाए गए हैं वो विदेश के हिसाब से बनाए गए हैं। तो ये जितने भी ट्रैक बनाए गए हैं, कोई भी व्यक्ति, हम लोग जाकर देखें, 99% लोग फेल हो रहे हैं, बार बार फीस देनी पड़ रही है। और बाहर लोग लैपटॉप लेकर एजेंट लोग बैठे हैं, वो बार बार, क्योंकि इन्होंने कंपलसरी कर दिया ऑनलाइन करना। ऑनलाइन क्या, मैं पूछना चाहता हूँ केजरीवाल से, क्या पूरे भारत की जनता ऑनलाइन करना जानती है? जो कम पढ़े लिखे लोग हैं या इन कंप्यूटर को नहीं ऑपरेट कर सकते हैं ढंग से, तो ऑनलाइन कैसे अप्लाई करें? तो उनको मजबूरन एजेंट्स के पास जाना पड़ रहा है, जहाँ पर 250 से लेके 500 रुपया तक वो लोग सिर्फ अप्लाई करने का हमसे ले रहे हैं।
और जब हम फेल हो रहे हैं दोबारा फीस जमा करनी पड़ रही है। ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का ये हालत, जिस मर्जी आप डिपार्टमेंट की विभाग की बात कर लें, ये हर मोर्चे पर ये लोग फेल रहे हैं। महिलाएं तो पर खुश हैं, फ्री चल रहा है उनका बस का। महिलाएं बस में फ्री जा रही हैं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, ये एक अच्छा कदम है। फ्री से ही तो खुश है। ये तो अच्छा कदम है, लेकिन साथ साथ ये है कि ये सुविधा युवाओं को देनी चाहिए थी। युवाओं के साथ साथ जो बूढ़े जेंट्स हैं, पुरुष लोग हैं, उनको भी ये सुविधाएं देनी ये चाहिए। बात आज तक किसी ने नहीं बोली और जो आप बोल रहे हैं, लेकिन क्या विशेष तौर पर युवाओं को ही क्यों? मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब, एक तो हम कहते हैं कि महिलाओं पुरुष में फर्क नहीं है, लेकिन आपने फर्क क्यों कर दिया? अगर फ्री करना ही चाहते हैं हम, आप पब्लिक के लिए ट्रांसपोर्ट सिस्टम फ्री कर दीजिए। अकेली महिलाएं क्यों? अकेली महिलाएं क्यों? सभी को आप सुविधा दे दें। जब बराबरी का कर रही हैं सारा काम वगैरह, बाहर निकल रही हैं घरों से, तो बराबरी का होना चाहिए। बराबरी का काम होना चाहिए। मैंने कहा, बार बार कह रहा हूं, महिलाओं को फ्री करके आपका कहना है कि उनको नीचा दिखाया गया, कि मतलब कमजोर है, महिला वर्ग कमजोर है। अब मैं कहता हूं, जो महिलाएं, हमारी बच्चियां, हमारी बेटियां 50-50 हज़ार रुपया तनख्वाह ले रही हैं, कहाँ काम कर रही हैं, लेकिन वो एक 15 रुपये का जो टिकट है उस पर फ्री। 50,000 मेरी तनख्वाह, मैं 15 नहीं दे सकता। ये सीधे तौर पर सरकार के साथ जो है, सरकार को घाटा है, रेवेन्यू लॉस है। रेवेन्यू लॉस अगर होता है कहीं तो वो क्षमा के लिए नहीं होता, इसलिए भेदभाव कर रहे हो आप, पुरुषों को अलग सुविधाएं, महिलाओं को अलग। तो ये फ्री के झांसे में ना आए। नहीं, फ्री के झांसे में ना आए। और हम लोग आशा करते हैं कि ये समय अब बदलने वाला है। समय बदलने वाला है, रूपरेखा बदलने वाली है। अभी आने वाले चुनाव में पता चलेगा कौन कितने पानी में है, और अभी से तो पता चल ही रहा है कि आम आदमी पार्टी एक्शन प्लान जल्दी से जल्दी ले, क्योंकि निगम के अंडर ही आता है भाई। पानी छिड़काव भी इसकी पूरी तरीके से पूर्ति नहीं कर पा रहा है, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है, जानलेवा ये जो है पॉल्यूशन के कारण। आपने देखा न्यूमलाइजर लगा रखे हैं अनिल मित्तर जी ने, और पूरा इन्होंने जिस तरीके से अपनी विचारधारा रखी है, बहुत ही अच्छी रखी है, और सारे पॉइंटर्स भी मुझे काफ़ी स्ट्रांग लगे हैं आपके। बहुत शुक्रिया सर, हमारे साथ 2 शब्द शेयर कर दी। थैंक यू, धन्यवाद। मैं टाइम्स जो हमारा चैनल है, इनको मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और कल हमारा जन्मदिन बड़ी धूमधाम से दिल्ली कंटोनमेंट एरिया में मनाया गया जी। और आपकी तरफ से जो शुभकामनाएं भेजी गई उसका मैं आभार प्रकट करता हूँ। बहुत शुक्रिया सर।